हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश पे। तो जैसा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैश फ्लो की एडजस्टमेंट का पहला टॉपिक जो था डिविडेंड का, और मैंने कहा था कि जो जितने भी चार टॉपिक थे एडजस्टमेंट के, डिविडेंड था, प्रोविजन फॉर टैक्स है, फिर डिबेंचर आएगा, फिर फिक्स एसेट्स आएगा। तो इसका मैं एक अलग अलग वीडियो बना के आपको दे दूंगा जिससे कि टॉपिक वाइज आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो उसी फेज में आगे बढ़ते हुए आज का ये जो सेकंड टॉपिक मैं लेके आया हूं, सेकंड एडजस्टमेंट, वो क्या है बच्चों? वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स? कहां गया भाई? अच्छा, ये आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स। अनक्लेम्ड डिविडेंड हो चुका था, ठीक। प्रोविजन फॉर टैक्स ये आपका सेकंड टॉपिक है, प्रोविजन फॉर टैक्स। जैसा डिविडेंड आपने सीख लिया होगा, जिसने ना सीखा हो प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा, डिविडेंड में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी है। इसी तरीके से आज हम इसको सीखेंगे और प्रोविजन फॉर टैक्स में आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। ध्यान से सीखिएगा। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं स्टेप टू स्टेप। क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया कहां होता है? सबसे पहले ये बताओ। तो आप सभी को पता होगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन में है ही नहीं, मैं ये मान लेता हूं कि ये क्वेश्चन में नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स कहां दिया होता है? जल्दी बताओ। तो सर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिया होता है। कहां दिया होता है? करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। बच्चों ये देखो, एक नंबर का क्वेश्चन में बताया, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एमसीक्यूज में कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये आइटम किस हेड में जाता है, किस सब हेड में जाता है। तो ये कम से कम आपको पता हो कि प्रोविजन फॉर टैक्स कहां जाता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहां होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी में होता है कि नहीं होता? करंट लायबिलिटी का एक हेड होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर टैक्स वही जाता है। अब इसका कैश फ्लो में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, आइए उसको देखते हैं। तो बच्चों जो इसका कैश फ्लो में ट्रीटमेंट है ना, अगर ये प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो इसमें दो अमाउंट दिए होंगे, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? प्रीवियस ईयर के अमाउंट को हम प्रीवियस ईयर के अमाउंट का क्या होगा, नेट प्रॉफिट में जोड़ेंगे, या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जो आता है ऑपरेटिंग में वहां से माइनस होगा? जल्दी बताओ। तो बच्चों यहां पे ये जो करंट ईयर का अमाउंट है ना, इसको हम नेट प्रॉफिट में जोड़ देते हैं। कहां? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब हम निकालते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को जोड़े जाते हैं तो उसमें एक पार्ट ये भी होता है प्रोविजन फॉर टैक्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रोविजन फॉर टैक्स ही जुड़ता है उसमें। ये मैंने क्यों कहा कि प्रोविजन फॉर टैक्स ही जुड़ता है, अभी आगे जब एडजस्टमेंट बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो नेट प्रॉफिट में हमेशा दिमाग में बैठा लो कि क्या ऐड होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी कौन से ईयर का, करंट ईयर का। जबकि लास्ट वीडियो में आपने डिविडेंड के बारे में पढ़ा था तो वहां प्रपोज डिविडेंड आया था। प्रपोज डिविडेंड में कौन सा अमाउंट ऐड होता है? प्रीवियस ईयर का। तो कंफ्यूज मत करिएगा कि प्रपोज डिविडेंड का में प्रीवियस ईयर लेते हैं, आप प्रोविजन फॉर टैक्स में भी प्रीवियस ईयर ले लो, कतई कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो यहां पे हम कौन सा अमाउंट लेंगे? करंट ईयर के अमाउंट नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे, और प्रीवियस ईयर के अमाउंट आपको पता होगा उसी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी जोड़ने के बाद क्या आता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता है कि नहीं आता? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस क्या होगा? टैक्स पेड। क्या माइनस होता है? टैक्स पेड। तो ये जो प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट है, ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से, जो कि ऑपरेटिंग में लास्ट में आता है, वहां से माइनस हो जाता है। क्या होता है? माइनस। और इसी को माइनस करने के बाद आपका कैश फ्लो या कैश यूज्ड, कैश का क्या बोलते हैं उसको, कैश फ्रॉम या कैश यूज्ड, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से निकल जाती चीजें। कैश फ्रॉम या कैश यूज्ड इसी टैक्स को माइनस करने के बाद आता है। अब ध्यान आया कहां पे ये माइनस होता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ठीक है। तो चलो इसका ट्रीटमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि करंट ईयर के अमाउंट नेट प्रॉफिट में जोड़ेंगे और प्रीवियस ईयर के अमाउंट कहां से माइनस होगा, समझ में आ गया। लेकिन दिक्कत क्या है, सब कभी कभी ये दे देता है एडजस्टमेंट,
एक सिचुएशन तो इसकी मैंने बता दी कि जब एडजस्टमेंट ना दे और सिर्फ ये दे दे, क्या बैलेंस शीट में। दूसरी सिचुएशन, जब बैलेंस शीट में कोई टैक्स ना दिया हो, बैलेंस शीट में जब कोई टैक्स नहीं दिया, टैक्स दिया कहां है, एडजस्टमेंट में। कहां दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में। तब से इसका क्या किया जाएगा, तो बेटा यही जो है प्लस होगा नेट प्रॉफिट में और यही माइनस होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो लास्ट में माइनस होता है ऑपरेटिंग में ही। तो अगर बैलेंस शीट में नहीं दिया प्रोविजन तो यही क्या होगा, नेट प्रॉफिट में प्लस, यही नीचे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, लेकिन सर मान लीजिए दोनों दिया है, तब सिंगल सिंगल का तो मैंने बता दिया, सिंगल अगर ये देगा तो ये वाला अमाउंट नेट प्रॉफिट में प्लस, ये वाला अमाउंट नीचे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस। अगर ये नहीं दिया, ये दिया है, तो यही अमाउंट दोनों में ऊपर प्लस नीचे माइनस, नेट प्रॉफिट में प्लस और कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस। अब बचता क्या है सर, अगर ये दोनों दे दिया, अंदर प्रोविजन भी है बाहर टैक्स पेड भी है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, टैक्स पेड। तो सर इस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो देखो बच्चों क्या किया जाएगा, इस सिचुएशन में हम बनाएंगे अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, हम बनाएंगे अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। अब प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, लायबिलिटी होती है। आप सभी को पता होगा कि ये लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहलाता है और ये लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा अकाउंट में कहां जाएगा, जो भी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होता है बाई में जाता है, बाई बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन कितना है 20,000 ओपनिंग बैलेंस, और जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो कहां जाएगा, ट्रू बैलेंस सीडी के नाम से जाएगा। ट्रू बैलेंस सीडी कितना 30,000। ओके, तो जब भी एक साथ देगा तो आप तुरंत इस अकाउंट को बना लीजिएगा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस होता है वो ओपनिंग होता है, करंट ईयर का बैलेंस क्लोजिंग होता है। इसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूं, एडजस्टमेंट ध्यान से देखना। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, टैक्स पेड, टैक्स पेड, पेड मतलब दे दिया गया। अगर एडजस्टमेंट में टैक्स पेड लिखा है तो डेबिट में आएगा, ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट टू टैक्स पेड। क्या लिखेंगे, टू टैक्स पेड, कितना 30,000, टू टैक्स पेड 30,000। अब इसके बाद इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी, और बैलेंसिंग में देखो अमाउंट कहां बचेगा, ये है टोटल 60,000, ये है 60 इक्वल होना चाहिए, तो 60 में से 20 माइनस होगा, बैलेंसिंग कितनी बचेगी 40,000। कितनी बचेगी 40,000, और ये जो 40,000 आया इसे कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पे दोनों क्वेश्चन में दिया होगा तो हमें करना क्या है। तो तुरंत बिना सोचे समझे अकाउंट बना लीजिएगा और इसको यहां पे पेस्ट कीजिएगा। यहां पे पेस्ट बोल रहे हैं, कॉपी पेस्ट का ध्यान रहता है, अकाउंट की भाषा में इसे पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े तो चलो। अब एक चीज ध्यान देना, बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। कोई दिक्कत, मैंने क्या कहा कि बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता अगर ये दोनों साथ में दिया है तो सर ट्रीटमेंट किसका होगा, इस टैक्स पेड का और इस प्रोविजन फॉर टैक्स का। अच्छा सर, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये नेट प्रॉफिट में प्लस होगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, प्रोविजन फॉर टैक्स को माइंड में रखिएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट में क्या ऐड होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। और ये जो टैक्स पेड होता है ये आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात को याद रखिएगा, यहां गलती मत कीजिएगा कि ये वाला टैक्स जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ऐड होगा, और ये वाला टैक्स माइनस हो जाएगा कहां से, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से, और ये खत्म हो जाता है आपका क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। दिक्कत क्या आती है आपसे, जो यहां गलती होती है वो पता है क्या है, इस टॉपिक में अगर आपसे गलती होगी तो कहां होगी मालूम है, ये जो टैक्स पेड लिखा है ना बच्चों,
इस टैक्स पेड की जगह जो नाम होता है वो पेपर में कभी कभी दे देता है प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या देता है? प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट में। ध्यान से सुनना, जो आपसे पेपर में गलती होती है क्या कि भैया अभी तक हम पढ़ते थे टैक्स पेड, आदत है कि देखेंगे तुरंत डेबिट में लिख देंगे, देखेंगे डेबिट में लिख देंगे, और पेपर में आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स और हमने देखा पेपर और तुरंत डेबिट में लिख दिया। ये गलती मत करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से अगर यहां गलती होती है तो सिर्फ यहां पे वो प्रोविजन फॉर टैक्स को टैक्स पेड समझ लेते हैं और उसको डेबिट में लिख देते हैं। बच्चों ये साफ साफ लिखा हुआ है टैक्स पेड, और अगर प्रोविजन लिखा होगा तो प्रोविजन यहां पे आएगा। मान लीजिए अगर ये प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा होता तो ये हम डेबिट में ना लिखते, ये यहां क्रेडिट में लिखते 30,000। कितना? 30,000। और 20 + 30 50 होता, 50 में से 30 गया, यहां 20 बचता। कितना बचता? 20। तो टैक्स पेड कितना हो जाता? 20। समझ में आया? तो ये दोनों वर्ड जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर पेपर में टैक्स पेड है तो डेबिट में लिखिएगा, और अगर प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट में लिखा है तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करना तो कतई मत भूलिएगा, क्योंकि बेटा देखो जब कमेंट आपका आएगा तो मुझे आपको बताने में अच्छा लगेगा। मैं आपके लिए और मेहनत करने को तैयार हूं, लेकिन कम से कम आप पढ़िए तो सही। भाई मैं क्या दे सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट्स कुछ सिखा सकता हूं, कुछ बता सकता हूं, कुछ आसान ट्रिक समझा सकता हूं। इससे ज्यादा मैं आपको क्या दे सकता हूं? मेहनत आपकी, पेपर आपका, नंबर आपका, फ्यूचर आपका। मेरा क्या है? सिर्फ गाइडेंस एंड नेम बस। शायद कभी याद रखोगे या कभी बोल दोगे हाँ एक सर ने पढ़ाया था, शुभम से ज्ञान कलश पे आए थे, कुछ बताए थे, उनकी वजह से ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ था। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा सिखाया था, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट अनक्लेम्ड डिविडेंड का बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया था, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रोविजन फॉर टैक्स का बहुत ही अच्छे से सिखाया था जो हम भूल नहीं पाए। बस इतना ही कहोगे और इतना मेरे लिए काफी है। अगर मैंने आपको अपनी मेहनत से इतना भी सिखा पाया ना बच्चों तो ये मेरे लिए बहुत है। तो कोशिश कीजिए हमारी मेहनत के साथ आप भी आगे बढ़िए, और आप अपने फ्यूचर को, आप अपने एग्जाम को, आप अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बनाइए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी थर्ड एडजस्टमेंट के साथ। ओके, थैंक यू।